हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगा जो आपके 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिकैप जरूर देखना चाहिए, जिसको मैंने 4.5 आवर्स में कराया था, जिसमें मैंने 1 घंटे में हाइड्रोकार्बन कराया, 1.5 आवर्स में हमने आईयूपीएसी करवाया और जीओसी का जो पार्ट है उसको 2 घंटे में कराया। अगर आपको ये 11th ऑर्गेनिक का पार्ट आता होगा अच्छे से, और इसके बाद अगर आपने हेलोएल्केन, हेलोएरीन्स के चैप्टर को अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तब आपको इस चैप्टर को पढ़ने और समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिनॉल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? PHOH लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, या बेंजीन की खोपड़ी पर अगर OH लगा दें तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROR लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ईथर के अंदर जो है कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम एल्कोहल पर चर्चा करेंगे, और एल्कोहल के अंदर हमें सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है एक ऐसा एल्कोहल जहां पे सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि एल्कोहल के अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक OH प्रेजेंट होगा तो उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स बोलेंगे। एल्कोहल के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH होता है, वो OH एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। आगे मैं जो चीज़ पढ़ाने वाला हूं ये आपको तब आसान लगेगा जब आपने हेलोएल्केन के क्लासिफिकेशंस को बहुत अच्छे से समझा हो। एल्कोहल में क्लासिफिकेशन का पहला तरीका है कि आप एक एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल कब बोलोगे, सेकेंडरी एल्कोहल कब बोलोगे और टर्सरी एल्कोहल कब बोलोगे। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब हुआ कि आपका जो एल्कोहल ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो। 1 डिग्री कार्बन कैसे बनाओगे भाई? एक कार्बन पे आप 2 हाइड्रोजन लगा दो और उस कार्बन पे अगर कोई R ग्रुप लगा दो तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन बन जाएगा। और अगर इसी कार्बन से OH जोड़ दिया जाए तो इसको प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए हमें 2 डिग्री कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो भैया, एक कार्बन ले लो, उस पर 2 R ग्रुप जोड़ दो और एक हाइड्रोजन लगा करके उसी कार्बन पर अगर OH जोड़ दिया जाए तो इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। टर्सरी एल्कोहल का मतलब हुआ 3 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब एक कार्बन जिस पर 3 R ग्रुप लगे हों और उसी कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा हो, तो इस मॉलिक्यूल को हम टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट है एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल को समझने के लिए हमें जानना है पहले एलाइलिक कार्बन क्या होता है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के आगे जो ये कार्बन पड़ रहा है, इस कार्बन को ही हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन का मतलब हुआ कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। अगर इसी एलाइलिक कार्बन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें जो ये मॉलिक्यूल मिलेगा उसको हम एलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। नेक्स्ट है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल का मतलब हुआ कि आपको बेंजाइलिक कार्बन पर एक OH ग्रुप लगाना है। अब बेंजाइलिक कार्बन कहने का क्या मतलब होता है कि कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन, मतलब हमें क्या करना है, एक बेंजीन लेना है, उसके अगले कार्बन पर हमें एक OH ग्रुप ऐड कर देना है, तो जो चीज़ बन रही है उसको हम बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। किसी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए आपको निश्चित रूप से 1.5 आवर्स का जो आईयूपीएसी लेक्चर मैंने 11th रिकैप के टाइम पे बनाया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उस 1.5 आवर्स के बाद आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आराम से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो जाइए 11th रिकैप को जरूर देखिए, क्योंकि उसके आगे की चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। सारे रूल्स मैंने वहाँ पर समझा रखे हैं। एक यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका OH ग्रुप जिस साइड से करीब पड़ता है उस साइड से आप नंबरिंग करना शुरू करिए अपने मेन चेन में। एल्कोहल का नाम लिखने के लिए पहले आपको एल्केन का नाम लिखना चाहिए, फिर उसमें से E हटा करके उसकी जगह पर ऑल लगा दिया जाए तो वहां पर हमें एल्कोहल का नाम मिल जाएगा एल्केनॉल के फॉर्म में। ये सारी चीज़ें उन बच्चों को जरूर समझ में आ रही होगी जिन्होंने 11th रिकैप देखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर बार बार आप 11th रिकैप की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? तो भैया मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, आपको रटना ना पड़े। हाँ, मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा वो मुझे रटवाना पड़ेगा अगर आपने रिकैप नहीं देखा होगा तो चलिए देखते हैं अपने एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है CH3OH। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? एल्केन के फॉर्म में मीथेन लिखना चाहिए। फिर मीथेन में से अगर E हटा करके उसकी जगह पे ऑल लगा दिया जाए तो नाम बनेगा मिथेनॉल। और मिथेनॉल का कॉमन
नेम क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और इस CH3 ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, और OH के लिए हम एल्कोहल लिखते हैं, इस वजह से नाम बनेगा मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH और CH पर क्या लगाया गया है, OH लगाया गया है। अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करो तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 2 3। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन नंबर 2 पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप आएगा, और ये एल्केन का फॉर्म है, इस वजह से क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेन लिखना पड़ेगा, और लास्ट का ई हटा दीजिए और उसकी जगह पे क्या लगा दीजिए, ऑल लगा दीजिए। लेकिन अब की बार आपको OH की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो भैया कार्बन नंबर 2 पर OH था, इस वजह से इसका नाम बनेगा प्रोपेन 2 ऑल। अगर आपसे इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो देखिए क्या बताना होगा आपको। देखो भाई यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, और इस कार्बन नंबर 2 से हमने OH जोड़ा हुआ है, मतलब हमने क्या किया, पहले V जैसा बनाया फिर उस पर OH जोड़ दिया। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जब कहीं भी ऐसा V बना करके बीच वाले कार्बन से OH मिलता हुआ दिखे तो उसको आप आइसो ग्रुप लिख करके बताओगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि ये जो V वाला पार्ट है ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और इसी पर OH लगा है, इस वजह से ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोला जाएगा। अगला प्रैक्टिस करते हैं जो कि दिल्ली 2012 में 1 नंबर का आया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर 3 कार्बन की एक चेन दी गई है, उस कार्बन नंबर 2 पर एक OH ग्रुप लगा दिया गया है और उसी पर CH3 लगा दिया गया है। हमसे इसका नॉमेनक्लेचर पूछा गया, तो नंबरिंग कर लो भैया, ये 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे मेन चेन में टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से हम यहाँ पे प्रोपेन लिखने वाले हैं, और कार्बन नंबर 2 पर ऑल है, इस वजह से 2 ऑल लिखेंगे, और कार्बन नंबर 2 पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3 है, मतलब मेथाइल है, तो इस वजह से इसका नाम बनता है 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो भैया ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड हैं। अगर इस 3 डिग्री कार्बन से कोई अल्कोहल जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर टोटल 4 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, इस वजह से हमें ब्यूटाइल शब्द लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमारा नाम बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि CBSE 2016 में पूछा गया था 1 नंबर का। पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बेंजीन दिया है, CH2 और OH लिखा गया है। तो नॉमेनक्लेचर कहां से करेंगे, जहां से OH हमारा करीब में पड़े, तो जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं, बगल वाले को कार्बन नंबर 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन की एक चेन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे इथेन 1 ऑल लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पर ही हमारा एल्कोहल प्रेजेंट है, और हमारे कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, फेनाइल प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे 2 फेनाइल लिखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम बनता है 2 फेनाइल इथेन 1 ऑल। CBSE 2018 में 1 नंबर में पूछा गया था इस मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें वर्ड रूट ढूंढना होता है, वर्ड रूट में हमें मेन चेन ढूंढना होता है, और मेन चेन के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा लेने होंगे, और ज़्यादा कार्बन लेने के लिए हमें इस पर जाना होगा। देखो भैया यहाँ पे 3 कार्बन, ये 4 और ये 5 कार्बन हो जाएंगे। तो यही वो चेन है जो हमारा मेन चेन बनने वाला है। इसका नंबरिंग करेंगे कहाँ से, इस साइड से, क्यों, क्योंकि यहाँ से OH क्या होगा, करीब पड़ेगा, एल्कोहल का ग्रुप हमारा करीब पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 और ये 3 4 एंड 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ टोटल 5 कार्बन है, इस वजह से हम पेंटेन लिखने वाले हैं, और यहाँ पर 2 पर क्या प्रेजेंट है, ऑल प्रेजेंट है, इस वजह से पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा। यहाँ पेंटेन के लास्ट में ई जो आता है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि उसके सामने क्या आ रहा है, O आ रहा है। इस कार्बन नंबर 3 पर हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, क्या क्या, CH3 एंड CH3, मतलब हमारे पास 2 CH3 हैं। इसका मतलब हम डाई मेथाइल शब्द लिखने वाले हैं। ये मेथाइल ग्रुप हमें कहाँ मिल रहा है, कार्बन नंबर 3 पर मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, इस वजह से उसको हम 3 डाई मेथाइल लिखेंगे। इसके बाद हम पेंटेन 2 ऑल लिख रहे होंगे। इस मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा गया था दिल्ली 2012 में। तो देखो भैया यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो काउंटिंग हम किस साइड से करें, इस साइड से करें या इस साइड से करें। अगर आप काउंटिंग इस साइड से करोगे तो हमारा ये OH भी दूर आएगा और ये डबल बॉन्ड भी दूर आएगा, इस वजह से हम इस साइड से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, इस वजह से हम यहाँ पर हेक्स लिख रहे होंगे, और कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, इस वजह से हम हेक्स 1 इन लिखेंगे, और कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से 3 ऑल लिखेंगे। तो नाम बनेगा हेक्स 1 इन 3 ऑल। 11th रिकैप कराते वक्त इस मॉलिक्यूल पर चर्चा हो चुकी है, जिसका नाम है ग्लिसरॉल। यहाँ पर आपको ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, इन तीनों कार्बन का हमें नंबरिंग करना है। ये 1 2 3 हो जाएगा। 1 पर भी OH है, 2 पर भी OH है और 3 पर भी OH है। क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 कार्बन है, इस वजह से हम यहाँ पे प्रोपेन लिखने वाले हैं, और 1 2 3 ट्राई ऑल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो भी कार्बन नंबर 1 पर और 2 पर और 3 पर। अब इस वाले मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो यहाँ पर OH प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दे रहे हैं इस कार्बन को कार्बन नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4। तो देखो कार्बन नंबर 3 पर हमें यहाँ पे CH3 मिल रहा है, मतलब हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा क्या, मिथाइल। कहाँ पर, 3 पोजीशन पर, इस वजह से नाम बनेगा
3 मिथाइल। और हमारे इस मेन चेन में टोटल 4 कार्बन है, इस वजह से हम ब्यूट लिखेंगे। और कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, इस वजह से 2 इन लिखेंगे। और हमारे कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम वहां पर ऑल लिख रहे होंगे। तो इस तरीके से इसका नाम बनता है 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ये तो भैया बेहद आसान है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, उस पर OH लगा दिया, तो नाम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। इस मॉलिक्यूल में देखिए ये 3 कार्बन मेन चेन में आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर नंबरिंग शुरुआत करें तो हमें यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से करने पर हमें यहाँ पर पीएच जो मतलब हमारा फेनाइल है वो हमें कार्बन नंबर 1 पर मिल जाएगा और हमें कार्बन नंबर 2 पर OH मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 तो कार्बन नंबर 3 पर फेनाइल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, जो कि हमें देना नहीं है। इस वजह से मेन चेन की नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। और हमारे मेन चेन में टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इस वजह से नाम बनेगा प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि 2 पर क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। और 1 पर क्या प्रेजेंट है, बेंजीन, मतलब क्या हो जाएगा 1 फेनाइल, क्योंकि बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या बोला जाता है, फेनाइल बोला जाता है। तो इस तरीके से इसका नाम बनेगा 1 फेनाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें हमें 5 कार्बन की एक साइक्लिक चेन दिख रही है, जहां पर ये 1 2 3 4 5 अगर कर लें। यहाँ पर हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये OH का हमारा फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे हमारा जो CH3 है वो सब्स्टिट्यूएंट है। हमें यहाँ पे कार्बन नंबर 2 इधर देना चाहिए, इस टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर 2 देंगे तब जा करके हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा होगा। तो इसका हम यहाँ पर नाम लिखने वाले हैं 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, क्योंकि ये भैया क्या हो गया, साइक्लोपेंटेनॉल। और ये CH3 कहाँ लगा है, कार्बन नंबर 2 पे, इस वजह से नाम बनता है 2 मेथाइल। इसके बाद लिखा जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर करने के बाद हम चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स पर। तो हमें अब पता चल गया होगा कि फिनॉल कैसे लिखा जाएगा। आपको बेंजीन बनाना है और यहाँ पर OH ग्रुप लगा देना है, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। फिनॉल में जो आपको ये OH ग्रुप दिख रहा है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं। ऑर्थो पोजिशन से अगले कार्बन को हम मेटा पोजिशन बोलते हैं और मेटा के अगले कार्बन को हम पैरा पोजिशन बोलते हैं। अभी जो हमने ऑर्थो, मेटा और पैरा देखा, उसी से हम क्रिसॉल का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। क्रिसॉल का मतलब होता है कि फिनॉल पर आपको CH3 ग्रुप लगाना है। अगर आपसे ऑर्थोक्रिसॉल बोला जा रहा है, इसका मतलब OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर आपको CH3 लगाना है। अगर आपसे मेटाक्रिसॉल बोला जा रहा है, इसका मतलब OH के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर आपको CH3 ग्रुप लगाना है। और अगर आपसे पैराक्रिसॉल बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो वहां पर आपको OH के रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे जाना है, मतलब पैर साइड जाना है, या ये बोलो कि पैरा पोजीशन पे जाना है और वहां पर हमें CH3 ग्रुप लगा देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पैराक्रिसॉल मिल जाएगा। अब हमें ऑर्थोक्रिसॉल का IUPAC नोमेनक्लेचर देखना है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड उस कार्बन को दीजिए कार्बन नंबर 1 और इस साइड दीजिए 2, यहाँ पे 3 4 5, फिर क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर बेंजीन के कार्बन नंबर 2 पर CH3 लगा है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल लिखेंगे। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, 2 मेथाइल फिनॉल है। सिमिलरली मेटाक्रिसॉल को क्या बोला जाएगा, 3 मेथाइल फिनॉल बोला जाएगा, क्योंकि CH3 कहाँ लगा है, कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है। और पैराक्रिसॉल को 4 मेथाइल फिनॉल बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ फिनॉल के 4th नंबर के कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम 4 मेथाइल फिनॉल हो जाएगा। अब हमें 3 नए नाम देखने हैं, जो कि है कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। कैटेकॉल का मतलब होता है कि 2 OH ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर हैं। रिसोर्सिनॉल का मतलब हुआ 2 OH ग्रुप एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर हैं। क्विनॉल के अंदर हमें दोनों OH ग्रुप पैरा पोजीशन पर मिलेंगे एक दूसरे से। अब जो कैटेकॉल में हमें ये स्ट्रक्चर मिला है, इसका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो भैया, अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 OH ग्रुप है, तो अब की बार हमारा ये वाला जो होगा वो मेन चेन का काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1 2 डाई ऑल लिखा जाएगा। तो इस तरीके से कैटेकॉल का नाम बनता है बेंजीन 1 2 डायऑल। रिसोर्सिनॉल का क्या नाम बनेगा, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 3 पर ऑल प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर बेंजीन 1 3 डाई ऑल लिखा जाएगा। और क्विनॉल के केस में बेंजीन 1 4 डाई ऑल लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों OH ग्रुप एक दूसरे से 1 4 पोजीशन पर हैं। अगले वाले मॉलिक्यूल में एक बेंजीन है, उस पर एक OH लगा हुआ है, इसका मतलब बेंजीन और OH का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। और फिनॉल पर 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस वजह से लिखा जाएगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब हमें ये बताना है कि हमारा जो ये NO2 ग्रुप है वो किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे नाम बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं।
अगला देख लेते हैं, ये भी आसान है। देखो यहाँ पे हमने कार्बन नंबर 1 दिया, इधर 2 3 4 5 6, इतने पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं, फिनॉल बोलने वाले हैं। और फिनॉल पे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर NO2 ग्रुप लगा है, इस वजह से 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल लिखा जाएगा। ये पूछा गया था CBSE 2015 में। यहाँ पर भी फिनॉल पर दो सब्स्टिट्यूशन है CH3 का, एक कार्बन नंबर 2 पर है और एक कार्बन नंबर 6 पर है, इस वजह से इसका नाम बनेगा 2,6 डाईमेथाइल फिनॉल, और ये आया था CBSE 2011 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ईथर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ROR- से रिप्रेजेंट करते हैं। और 11th रिकैप में मैंने बताया था इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन होता है। अब सवाल आता है किस R से एल्कोक्सी बनाएं और किस R से हम एल्केन वाला पार्ट बनाएं। तो देखो भैया, एल्केन में वर्ड रूट आता है और वर्ड रूट में हमेशा हमें मोर नंबर ऑफ कार्बन रखना होता है। तो इस वजह से जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा वहीं से वर्ड रूट एल्केन आएगा। और अगर R- में लेस नंबर ऑफ कार्बन है तो यहां पर R- और O को मिला करके एल्कोक्सी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर नाम बनेगा एल्कोक्सी एल्केन। अभी जो मैंने आपको बताया वो ईथर के IUPAC नॉमेनक्लेचर को लिखने का तरीका था, लेकिन अगर आपसे कॉमन नेम के बारे में पूछा जाए तो उस समय आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए कि कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड। अभी जो आपने एक भारी भरकम स्टेटमेंट सुना है उसको हम समझते हैं ये है क्या। अगर मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है CH3OCH3, अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना है तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। इस ऑक्सीजन के इस साइड क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब यहां पर दो मिथाइल है तो हमें क्या लिखना होगा, डाई मिथाइल लिखना होगा। और ऑक्सीजन को पढ़ना है तो क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। तो नाम बनेगा इसका डाई मिथाइल ईथर। अब अगर डाइमेथाइल ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे, देखो भाई, यहाँ के एक कार्बन से हम क्या बना देंगे, अपना एल्केन वाला पार्ट, मतलब हम मीथेन बनाएंगे। और ऑक्सीजन और CH3 को मिला करके अगर पढ़ें तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा नाम बनेगा मेथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है जहाँ पर लिखा है CH3O CH2 CH2 CH3। तो इस कार्बन के इस साइड क्या प्रेजेंट है, एक CH3 प्रेजेंट है, और इस साइड देखिए 3 कार्बन की एक चेन है। तो इस 3 कार्बन की चेन से हमारा एल्काइल ग्रुप क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा। तो यहाँ से कॉमन नेम क्या निकलेगा, मिथाइल प्रोपाइल। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करोगे, ईथर। तो नाम बन जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अगर आपसे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, देखो भैया, जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उससे हमें क्या लिखना होता है, एल्केन लिखना होता है। यहाँ पर 3 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ से प्रोपेन लिखा जाएगा। और ऑक्सीजन के इस वाले साइड पर देखिए एक कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो यहाँ से हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेथॉक्सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम कम नंबर वाले साइड को क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी लिखते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन और इस CH3 को मिला करके नाम बन जाएगा मेथॉक्सी, और यहां से आ जाएगा प्रोपेन। तो इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम बनेगा मेथॉक्सी प्रोपेन। अगला एग्जांपल है जिसमें दिया गया है आपको एक बेंजीन, उस बेंजीन पर ऑक्सीजन लगा करके CH3 लिखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है इसका कॉमन नेम बताइए और IUPAC नाम बताइए। यहाँ पर देखिए CH3 प्रेजेंट है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, मिथाइल लिखा जाएगा। और ऑक्सीजन के इस साइड बेंजीन है, इसके लिए हमें फेनाइल लिखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ईथर लिखना पड़ेगा। तो टोटल नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल फेनाइल ईथर। और इसी मेथाइल फेनाइल ईथर को एनिसोल बोला जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि अगर बेंजीन पर OCH3 प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। अगर आपसे एनिसोल का IUPAC नाम पूछा जाए तो आपको क्या लिखना चाहिए, मेथॉक्सी बेंजीन लिखना चाहिए। अब हमें इस ईथर का नोमेनक्लेचर करना है। जो हमारा ये ईथर दिया गया है तो पहले हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी चेन देखनी होती है कार्बन की। तो देखो भैया, ये हमारा सबसे बड़ा कार्बन का चेन है जहाँ पे 3 कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो कार्बन नंबर 2 पर देखो हमें क्या मिल रहा है, CH3 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। और कार्बन नंबर 2 पर ही ये OCH3 मिल रहा है, इसका मतलब मेथॉक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। तो देखो भैया, कार्बन नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा। और कार्बन नंबर 2 पे क्या रहेगा, मिथाइल रहेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट है हमारे मेन चेन में। नेक्स्ट में हमें इस ईथर का नोमेनक्लेचर देना है। तो देखो भैया, यहाँ पे 3 कार्बन की एक चेन दिख रही है, यही कार्बन की चेन जो हम मेन चेन मान लेते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। और आप इस साइड भी आओगे तो ये भी वही वाली बात हो जाएगी जो ये है। इस वजह से हम मान लेते हैं चलो ये हमारी मेन चेन है। हमें नंबरिंग यहाँ से करना चाहिए, यहाँ 1 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये वाली नंबरिंग करेंगे तो हमें 1 पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ईथर वाला पार्ट। और 2 पर क्या मिल रहा होगा, CH3 मिल रहा होगा। ऑक्सीजन और इथाइल वाले पार्ट को मिला करके हम इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्सी बोलते हैं। तो देखो भैया, 1 पर क्या प्रेजेंट है, इथॉक्सी प्रेजेंट है। और कार्बन नंबर 2 पर हमें यहाँ पर CH3 मिल रहा है, मतलब मेथाइल मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 1 इथॉक्सी 2 मेथाइल
प्रोपेन। और प्रोपेन क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन की एक चेन है और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से एन लिखा जाएगा, मतलब एल्केन लिखा जाएगा। और ये पूछा गया था सीबीएसई 2015 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2012 के कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में। वहां पर ये आपको साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, उस पर NO2 ग्रुप और OC2H5 इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया गया है। अब हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करें या यहाँ से शुरुआत करें, इसका जजमेंट हम लेंगे उनके सब्स्टिट्यूएंट के नाम से। ये क्या है? नाइट्रो। इनमें शुरुआत में क्या आएगा? N आएगा। ये क्या है? इथॉक्सी, तो यहाँ पर E आएगा। इसका मतलब काउंटिंग हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए 1, यहाँ पे लिखना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन है, इस वजह से हेक्सेन लिख देना चाहिए। और साइक्लिक है, इस वजह से साइक्लो लिखना चाहिए। और 1 पर क्या प्रेजेंट है? इथॉक्सी प्रेजेंट है। और 2 पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसका नाम बनता है 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पर 2 कार्बन की चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इस वाले कार्बन से एक OCH3 जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन से एक OCH3 जुड़ा हुआ है। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। मान लीजिए कार्बन नंबर 1 है और ये 2 है, तो 1 पर क्या लगा हुआ है? मेथॉक्सी लगा हुआ है। और 2 पर क्या लगा हुआ है? मेथॉक्सी लगा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास 2 मेथॉक्सी, तो हम क्या लिखेंगे? 1,2 डाई मेथॉक्सी लिखेंगे। इसके बाद लिख रहे होंगे ईथेन। ईथेन क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास ये 2 कार्बन है और यहीं से हम अपना वर्ड रूट बना रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। हमें यहाँ पर एल्कीन से एल्कोहल बनाने के मेथड को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि एल्कीन से एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए हमें हाइड्रेशन रिएक्शन करवानी पड़ती है और हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ H2O। हाइड्रेशन के यहाँ पे हमें 2 मेथड देखने हैं, जिसमें से पहला है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन को मैंने आपको 11th रिकैप कराते हुए पढ़ा दिया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर। चलिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कहने का मतलब क्या है। हाइड्रेशन का तो मतलब समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ वाटर, और एसिड कैटलाइज्ड का मतलब हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब कि एक ऐसा हाइड्रेशन जो एसिड के प्रेजेंस में कैटलाइज किया जाए, उसी को हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कहते हैं। इसके लिए हमें रिएजेंट यूज करना होता है एसिड के साथ वाटर। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? जैसे डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास वाटर का कंटेंट है, उसमें हमने क्या डाल रखा है? H2SO4 डाल रखा है। एसिड हमें क्या देता है? H+ देता है। तो H+ विद वाटर कहीं पर लिखा हो तब भी आप समझिएगा कि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होने वाली है। और H+ विद वाटर को हम क्या लिखते हैं? H3O पॉजिटिव लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराने के लिए हमें या तो H+ विद वाटर दिया जा सकता है, या H3O पॉजिटिव दिया जा सकता है, या डाइल्यूट H2SO4 दिया जा सकता है। 11th रिकैप वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि ये रिएक्शन कराने में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलता है उसको हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके पाते हैं। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये एल्कीन लेते हैं जो कि है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस एल्कीन की रिएक्शन के आगे रिएजेंट लिखा हो H+ विद वाटर, जिसमें हमें ये प्रोडक्ट बनाना है और अपने हाइड्रोजन को उस जगह पर लगाना है जिस कार्बन पर ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब हम H+ को लेकर के आए, मतलब जब हम वाटर ऐड कराएं, तो हमें अपना हाइड्रोजन जो है CH2 से ला करके जोड़ना है और अपना OH जो है उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर कम हो। तो देखिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? OH ग्रुप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O कर रहे हैं। कहां पर? एल्कीन के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस एल्कीन में इस कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं और इस वाले कार्बन पर एक CH3 और एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर इस एल्कीन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ दी जाए तो हमें यहाँ पर H2O ऐड कराना है, वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हाइड्रोजन हमें उस कार्बन पे लगाना है जिस कार्बन पर पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब हमें इस कार्बन पे ला करके हाइड्रोजन जोड़ देना है और दूसरे वाले कार्बन पर OH जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें ये जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। हाइड्रेशन के नेक्स्ट मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। यहां पर हम 2 रिएक्शन एक साथ करवा रहे होंगे। पहली रिएक्शन होगी हाइड्रोबोरेशन और दूसरी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि हमें यहां पर हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड कराना है। अब ये चीज आप याद कैसे करोगे? देखो भैया हाइड्रोबोरेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो हाइड्रो शब्द यहां बता रहा है हाइड्रोजन को और बोरेशन यहां बता रहा है बोरोन को। तो हाइड्रोबोरेशन के कहने का मतलब हुआ कि आपको किसी एल्कीन में हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड कराना है।
हाइड्रोबोरेशन की प्रोसेस के लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं बोरेन, और बोरेन का फॉर्मूला होता है BH3। इसी को डाइमर के फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, BH3 ट्वाइस, इसका मतलब लिखा जा सकता है B2H6, और B2H6 को क्या बोलते हैं, डाई बोरेन बोलते हैं। हाइड्रोबोरेशन के प्रोसेस में हम जब प्रोडक्ट बनाने जाएं तो वहां पर एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, यहां पर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना होगा। किसका, H और BH2 ग्रुप का। शायद आपको इतनी बात याद रहेगी कि हाइड्रोबोरेशन के अंदर हम रिएजेंट यूज करते हैं BH3, और मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं H और BH2 को ऐड कराते हुए। इस रिएक्शन का सेकंड पार्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए हम रिएजेंट यहां पर यूज करेंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है बेसिक मीडियम में। हमें यहाँ पे एक एल्कीन दिया जा रहा है, उसकी रिएक्शन करवाई जा रही है बोरेन के साथ, मतलब BH3 के साथ। जब ये BH3 ऐड होने आएगा इस एल्कीन के पास, तो हमें इस एल्कीन का ये पाई बॉन्ड हटाना है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, और हाइड्रोजन को उस कार्बन से कनेक्ट करना है जिस कार्बन पर पहले से ही कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो इस कार्बन से हमने ये वाला हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पर इस कार्बन से हमने BH2 ग्रुप लगा दिया। तो इस तरीके से हमने H और BH2 का यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दिया है। अभी जो हमने स्टेप देखा वो स्टेप हाइड्रोबोरेशन है। इसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और उसके लिए हमें रिएजेंट यूज करना पड़ता है H2O2 विद OH नेगेटिव। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपको सिंपल सा कार्यक्रम ये करना है कि आपको ये वाला BH2 ग्रुप हटा देना है और उसकी जगह पर OH ग्रुप ला करके लगा देना है। देखिए हमने क्या किया, इस BH2 ग्रुप को हटाया और ये वाला OH ग्रुप लगा दिया। इसका मतलब हमने इस कार्बन की चेन में ऑक्सीजन ला करके कनेक्ट किया, इस वजह से इसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अभी जो हमने रिएक्शन देखा उसको हम रिवाइज करके देख लेते हैं। हमने ये एल्कीन लिया था, अगर उसकी रिएक्शन BH3 के साथ कराई जाए और उसके बाद H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव रिएक्शन कराया जाए तो हमें ये जो है एल्कोहल मिल जाता है। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि एल्कीन के पाई बॉन्ड को हटा करके हमने H2O ऐड किया है, वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने हाइड्रोजन उस कार्बन से जोड़ा जिस कार्बन पर पहले सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, और हमने OH उस कार्बन से कनेक्ट कर दिया जिस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तो जब कभी भी आपके पेपर में हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन मेथड दिया जाए तब आपको एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवाना है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए। तो चलिए मान लीजिए हमने ये वाला एल्कीन ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिलेगा, इस किनारे के साइड पर OH मिल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये एल्कोहल मिल जाएगा। हाइड्रेशन रिएक्शन को करने के हमारे पास 2 मेथड थे, पहला था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में हम रिएजेंट यूज करते हैं H+ विद वाटर, और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में हमारा रिएजेंट होता है BH3 और इसके बाद हम यूज करते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लेना है, जबकि एसिड कैटलाइज्ड में हमें मार्कोनिकॉफ रूल देखना है। अब हमें अगला प्रोसेस डिस्कस करना है रिडक्शन। हम रिडक्शन के थ्रू जो है अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिडक्शन किसका करवाने वाले हैं, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का या ईस्टर्स का। तो चलिए पहले इस चीज को समझते हैं कि रिडक्शन कहने का मतलब क्या होता है। देखो भैया, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन को समझाने के लिए हम रिएक्टेंट ले लेते हैं एक एल्डिहाइड जो कि है RC डबल बॉन्ड O और H। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था उसका एक पाई बॉन्ड हट जाएगा और उसकी जगह पर 2 नए सिग्मा बॉन्ड आएंगे और उस पर 2 हाइड्रोजन आकर के कनेक्ट हो जाएंगे। और जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम एल्डिहाइड से एल्कोहल बना देते हैं, और इसी एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने को रिडक्शन कहते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड में हमने हाइड्रोजन ला करके ऐड किया, इस वजह से ये प्रोसेस जो है रिडक्शन बोला जाएगा। H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ PD कैटलिस्ट, इसके बारे में हमने आपको 11th रिकैप में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाया था। इसी तरीके के हमें और रिड्यूसिंग एजेंट्स देखने हैं। यहाँ पे हमें 2 नए सीखने हैं, जिसमें से पहला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको लिखा जाता है LiAlH4, और दूसरा है NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड।
आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तब हमें इन तीनों रिएजेंट में से कुछ भी यूज करने की आज़ादी है। मतलब कि हम क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD या PT यूज कर सकते हैं। अगर आपको एसिटल्डिहाइड दिया जाए, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH दिया जाए और इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करने को बोला जाए LiLH4 के साथ और इसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, मतलब उसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ करा दिया जाए, तो हमें वहाँ पर प्रोडक्ट बनाते वक्त कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में से डबल बॉन्ड को हटाना है, कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है और ऑक्सीजन पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है और दोनों सिग्मा बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन ला करके जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो होगा CH3CH2OH। इसका मतलब अगर हम एसिटल्डिहाइड से अपने रिएक्शन की शुरुआत करें तो हमें यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा जो कि होगा इथेनॉल। अगर आपको ये रिएक्टेंट दिया जाए, मतलब कि आपको एसीटोन दिया जा रहा है CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और इसका रिएक्शन करने को बोला जा रहा है NaBH4 के साथ या LiLH4 के साथ और इसके बाद सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तब आपको ये वाला अल्कोहल बनाना है। मतलब हमें यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है और ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाने में हमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर एक एक हाइड्रोजन ला करके ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अगर मान लीजिए हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उस पर NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाई, तब हमें यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं मिलता। तो एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि NaBH4 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिडक्ट कर सकता है, वो एसिड और ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन LiLH4 के साथ करवाई जाए तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है और हमें वहाँ पर अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल रहा होता है। अगर मान लीजिए हमने RC डबल बॉन्ड O और OH ले लिया और उसकी रिएक्शन LiLH4 के साथ करवाई तो हमें प्रोडक्ट में RCH2OH मिल जाएगा। तो देखिए हमने किया क्या, यहाँ का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दिया, उसकी जगह पर हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन ला करके लगा दिया और रिडक्शन के प्रोसेस में हमें यही करना भी होता है। अगर मान लीजिए हमने ये वाला ईस्टर लिया जो कि है CH3CH2C डबल बॉन्ड O OCH3 और इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ कराई तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि NaBH4 जो है ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर LiLH4 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा और हमें 2 अल्कोहल मिलेंगे। एक अल्कोहल होगा CH3OH और दूसरा होगा CH3CH2CH2OH। इन दोनों प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ये बॉन्ड को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इस कार्बन पर जो ये डबल बॉन्ड O दिख रहा है इसको हटा करके इस पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है और एक OH ग्रुप ऐड कर देना है और इस साइड में हमें CH3OH लिख देना है। मतलब कि हमें इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। जो आप रिएक्शंस देख रहे हैं उनके मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करता। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो अपना टॉपिक रखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgx से, जहां पर R कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर Mg क्या है, मैग्नीशियम है, और X क्या है, कोई हैलाइड है, मतलब कि कोई हैलोजन ग्रुप है, जैसे कि क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। RMgx जब टूटता है तो वो हमें देता है R नेगेटिव मैग्नीशियम प्लस विद हैलोजन। अगर हम एक अपना रिएक्टेंट ले लेते हैं, ये कीटोन जहां पर लिखा है R' C डबल बॉन्ड OR', तो इस कीटोन में जो ये कार्बन है, इस कार्बन पर डेल प्लस चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। डेल प्लस चार्ज कार्बन पे इस वजह से होगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और जब इस कीटोन की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं ईथर सॉल्वेंट के अंदर, तब हमें RMgx जो है R नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल देता है। ये R नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमें इस कार्बन पर एक R ग्रुप नया मिल जाएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड सिर्फ सिंगल रह जाएगा और ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम प्लस X को अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो फाइनली हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट की अगर रिएक्शन हम H2O के साथ करवा दें तो हमें ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा जहां पर ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। ये कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। H2O को हम तोड़ देते हैं H प्लस और OH नेगेटिव में। जो H प्लस वाला पार्ट है वो O नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और जो OH नेगेटिव है वो मैग्नीशियम प्लस X से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला अल्कोहल मिलेगा और मैग्नीशियम पर एक OH ग्रुप मिलेगा और पहले से तो इस पर X प्रेजेंट ही था। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं।
अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की अगर रिएक्शन हम करा दें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है वो देखेंगे। देखो भैया, जो हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है CH3 नेगेटिव, और साथ में मिल रहा होगा मैग्नीशियम प्लस और ब्रोमीन। तो जो हमारा ये CH3 नेगेटिव है जाकर के इस पर अटैक करेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल रहा होगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके साथ हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम प्लस ब्रोमीन। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें इस कार्बन पर OMgBr होगा और एक नया CH3 ग्रुप इस कार्बन से आकर के जुड़ रहा होगा। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो देखो भैया, वाटर कैसे टूटेगा, H+ एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। वो नेगेटिव चार्ज इस H+ के साथ मिल करके OH बना देगा, और ये MgBr इस OH के साथ मिल करके क्या बनाएगा, देख लो भैया, MgOH और Br बना देगा। फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि एक 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है। तो याद रखना कि जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है CH3MgBr के साथ तो हमें ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। लेकिन अगर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन CH3MgBr के साथ कराई जाए तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर जो हमारा CH3MgBr है यहाँ का न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव जाकर के इस पर अटैक कर रहा होगा, पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम प्लस Br रहा होगा। बाद में जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये मिलेगा हमें H+ एंड OH नेगेटिव। ये H+ जाके जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से तो हमें मिल जाएगा OH, और ये जो हमारा MgBr प्लस है वो जुड़ जाएगा OH नेगेटिव से, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो MgOH और क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा इसके साथ साथ। तो इस तरीके से हम एसिटाल्डिहाइड से ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 डिग्री इसलिए बोला क्योंकि ये वाला कार्बन जो है 2 कार्बन से कनेक्टेड है। अगर हम एसीटोन की रिएक्शन CH3MgBr से कराएं तो यहाँ से निकलेगा भैया CH3 नेगेटिव। ये CH3 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मैग्नीशियम पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। बाद में हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो H+ होगा वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, जो OH नेगेटिव होगा वो जुड़ जाएगा मैग्नीशियम वाले पार्ट से। तो इस तरीके से हमें ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2012 में, जिसमें आपको ये वाला एसीटोन दिया गया है और आपको बनाना था 3 डिग्री अल्कोहल जो कुछ ऐसा दिख रहा है। लेक्चर 1 में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।